नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 13। पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? दोस्तों, पृथ्वी की परपटी पर एल्यूमिनियम धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के फेफड़े पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके प्रभावित करती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? दोस्तों, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। आरआरबी सिकंदराबाद 20/6/2004। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट क्यों जाता है? दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? दोस्तों, केचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों, कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को प्रभावित करता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलियो है। आरआरबी बंगलौर 27/6/2004। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। परिशोधक का प्रयोग किससे परिवर्तन के लिए किया जाता है? दोस्तों, परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतया क्या है? दोस्तों, ट्रांजिस्टर मुख्यतया बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः किसमें संग्रह होता है? दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होती है? दोस्तों, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल किसको परिवर्तित करता है? दोस्तों, एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती हैं? दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें छोड़ती हैं। आरआरबी रांची 8/8/2004। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? दोस्तों, साबुन या डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए शुद्ध लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों, डिक्टाफोन यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए शुद्ध लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। आरआरबी सिकंदराबाद 22/8/2004। अबिंदुकता यानी कि अस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? दोस्तों, अबिंदुकता मानव शरीर के आंख और दृष्टि को प्रभावित करती है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप रसल्स वाइपर है। आरआरबी अहमदाबाद 29/8/2004। एचआईवी किससे संबंधित है? एचआईवी एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किसका कार्य करती है? दोस्तों, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष से है। एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है?
दोस्तों एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? दोस्तों एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। आरआरबी महेंद्रू घाट 19/9/2004। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली शीत रक्त जानवर है। कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? दोस्तों ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की निम्नतम परत थौम कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? दोस्तों परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ओटो हान ने की थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? दोस्तों स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। टिबिया नामक अस्थि किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होते हैं? दोस्तों साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? दोस्तों किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण एल्टीमीटर है। आरआरबी अजमेर 10/10/2004। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम क्या हैं? दोस्तों भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो वह कैसा दिखता है? दोस्तों यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो वह काला दिखता है। आइसक्रीम किसका उदाहरण है? दोस्तों आइसक्रीम निलंबन यानी कि सस्पेंशन का एक उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पौधे की आयु का मापन कैसे किया जा सकता है? दोस्तों पौधे की आयु का मापन उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर किया जा सकता है। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो दोस्तों सल्फर वह तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का क्या कारण है? दोस्तों वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? दोस्तों थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा उपयुक्त है क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? दोस्तों किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है? दोस्तों बैंगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? दोस्तों बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों ताप मापने की एसआई इकाई केल्विन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।